मेरी हसरतें तमाम कर हुमा कुरैशी पार्ट वन। रात की वहशतनाक खामोशी में नंगे सर और नंगे पाँव जख्मी पैरों की परवाह किए बगैर वो खौफजदा सी मुसलसल भाग रही थी। कंकरियां लगने के बायस पाँव लहूलुहान हो रहे थे। खून आलूदा पैरों के बायस रोड पर कदमों के निशान बनते चले जा रहे थे, जबकि वो बिखरी सी हालत में बगैर दुपट्टे के बस भागती चली जा रही थी। खौफज़दा निगाहों से रुख मोड़कर पीछे देखा, जहां दूर से ही कुछ लोगों के कदमों की चाप सुनाई दे रही थी, जैसे कोई था जो ताक़ुब में पीछे आ रहा था। कमजोरी के बायस लड़खड़ाते पैरों से वो बेसाख्ता ही पास बने कब्रिस्तान का खुला दरवाज़ा देख अंदर चली गई थी। कब्रिस्तान की नर्म मिट्टी ने जैसे जलते पैरों को ठंडक सी बख्श दी थी। गिरती पड़ती वो एक कब्र की आड़ में जाकर छुप गई थी। या अल्लाह, मेरी हिफाजत कर। आसमान की जानिब नम निगाहें उठाकर खामोश लबों से फरियाद करती वो बहुत बेबस दिखाई दे रही थी, और शायद दूर आसमानों पर अर्श वाले ने अपनी मखलूक की ये दुआ कबूल की थी। और इसके ताक़ुब में आते अफराद पाँवों के निशानों पर गौर किए बिना ही अपने कदमों का रुख मोड़ते मुखालिफ सिमत में चले गए थे, जबकि वह नकाहत और कमजोरी के बायस लहरा कर एक कबर नुमा घड़े में जा गिरी थी। इंग्लैंड की परदेस हवाओं को खैराबाद कहने का वक्त आन पहुंचा था। गुलाबी रंग कंबल में लिपटे 5 माह के बच्चे को थामे वो आज पूरे 5 साल बाद अपने वतन वापस लौट रही थी। इंग्लैंड की सरजमीन पर बीत जाने वाले ये गुज़िश्ता माह साल किसी तेजी से गुजर गए थे, वक्त की रफ्तार का कुछ पता ही नहीं चल सका था। दिल में गम भी था और कहीं न कहीं गिल्ट भी, जो हमेशा कदमों को जकड़ लेता था। पाकिस्तान से किस कदर दर्दनाक यादें वाबस्ता थीं, वो पाकिस्तान कभी वापस लौटना ही नहीं चाहती थी। इन लोगों के चेहरे को दोबारा नहीं देखना चाहती थी, जिनकी वजह से आज इसकी ज़िंदगी बीच मझधार में रुक सी गई थी। मगर वक़्त और हालात ऐसे हो गए थे कि इसे लौटना था, और शायद हमेशा के लिए लौट जाना था। पाकिस्तान जाने वाली फ्लाइट में अपनी सीट पर सर गिराकर बैठी वो माज़ी की दर्दनाक यादों में खोने लगी थी कि जभी वो हँसता मुस्कुराता मंज़र निगाहों के सामने चलने लगा था, जहाँ से इस सारे किस्से का आगाज़ हुआ था। जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट कराची में इस वक्त खासा रश सा लगा हुआ था। फ्लाइट के अनाउंसमेंट में अभी पूरा 1.5 घंटा बाकी था। ऐसे में एयरपोर्ट की हदूद से चंद फलांग की मुसाफत पर इसने गाड़ी को एयरपोर्ट के ऐन सामने एक झटके से रोका था। तेजी से असल मुसाफिर जोया दुरानी को नजरअंदाज किए इर्द गिर्द से बेगाना हाले अंसारी सूटकेस ट्रॉली थामे तेजी से एयरपोर्ट के अहते में दाखिल हुई थी, जबकि इससे चंद कदमों की मसाफत पर साथ इसकी हमराही में हाँफती काँपती तेजी से लंबे लंबे डंग भरती जोया मुसलसल इसे तहम्मुल रखने का कह रही थी। हाला यार, आराम से, हम पहुंच चुके हैं। कदम से कदम मिलाती वो मुकम्मल पसीने में डूब गई थी। वो अब एंट्रेंस तक पहुंच चुकी थी। हाँ तो जल्दी करो, बोर्डिंग भी तो करवानी है। अगर जहाज उड़ गया तो? हाले के अपने ही खदशे थे। हाले अंसारी, ये इंटरनेशनल फ्लाइट है। आपके घर की मुंडेर पर बैठा कासिद कबूतर नहीं, जो बिना इत्तला दिए फुर से उड़ जाएगा। जोया ने ठहर कर दांत किचकिचाए। अच्छा मेरी बहन, गुस्सा क्यों कर रही हो? मैं तो इसलिए कह रही थी, इन पाकिस्तानी फ्लाइट्स का कोई भरोसा नहीं होता ना। हाले अब एयरपोर्ट पर मामूल की तेजी देख खिसियानी सी हुई। ठीक है, हम ट्रैफिक में फंस गए थे, मगर अब तो पहुंच गए हैं ना, तो आराम से चलो। जोया ने जबरदस्ती ट्रॉली इसके हाथ से छीनते झपटने के अंदाज में ली थी, जो हर जगह फिल्मी सिचुएशन क्रिएट करने के चक्कर में लग जाती थी। वो दोनों मगन सी अंदाज में बातें करती बोर्डिंग काउंटर की जानिब बढ़ रही थी, जब सामने से आती हस्ती से एक जोरदार तसादुम हुआ था। हाँ, मैं आउच। वो दोनों ही चौंक कर ठहर गई थी। यू इडियट, अंधी हो क्या? मुकाबिल अपने आई ग्लासेस जमीन पर गिरते देख गुस्से से बोली, जबकि हाले अपना तवाज़न बरकरार करती मुकाबिल आई। सॉरी, सॉरी जी, दरअसल हम अपनी आंखें घर भूल आए हैं। हाले तेजी से माजरत कर शरारती लहजे में तंज करती आगे बढ़ने लगी। यार, इस बेचारी की क्लासेस तो उठाने दो। जोया ने इसे बाजू से पकड़ कर रोका। छोड़ो ना, हमें इडियट कह रही है, खुद उठा लेगी।
हाले जोया को जबरदस्ती वहां से अपने साथ खींच कर ले गई थी। ब्लडी इडियट, मेरे ग्लासेस। वो तो हवनक सी अपने ब्रांडेड ग्लासेस का हशर नशर देख कर रह गई। गुस्से में नजर चारों जानिब घुमाई, मगर वो आंधी तूफान सी लड़की अब वहां से गायब थी। बुर्ज खलीफा के टॉप फ्लोर्स रेस्टोरेंट में अरेंज किए जाने वाले ऑफिशियल डिनर से फ्री होता वो अभी लिफ्ट के जरिए ग्राउंड फ्लोर पर जाने का इरादा रखता था। जब ये इसका टकराव सामने से नजाकत के साथ अपने बाप की हमराही में आती माला हमदानी से हो गया था। ब्लैक स्किनी जीन्स पर बेबी पिंक टॉप पहने, नजर के स्टाइलिश से ग्लासेस आंखों पर सजाए, वो मगरूर मुस्कुराहट के साथ इसी की जानिब कदम बढ़ा रही थी। हेलो यंग मैन, मीटिंग्स कैसी रहीं? थ्री पीस सूट में मलबूस रौबदार सी शख्सियत के मालिक हमदानी साहब ने शर्जील के करीब आते कंधा थपथपा कर बिजनेस मीटिंग्स के बाबत इस्तफसार किया था। अच्छी रही, बट आप यहाँ कैसे? साथ खड़ी माला ने चमकती निगाहों से शर्जील अहमद का ऊपर से लेकर नीचे तक मुकम्मल जायजा लिया था। जो चेक स्टाइल लॉन्ग थ्री पीस सूट का कोट अपने बाजू पर डाले, ड्रेस पैंट और वाइट टी शर्ट के साथ महज वेस्ट कोट पहने सहर अंगेज लग रहा था। मामूल के मुताबिक बालों की आड़ी मांग निकाल कर पीछे सेट कर रखे थे। मगरूर से चेहरे पर संजीदगी वाज़ेह थी, जबकि एक हाथ पैंट की जेब से निकालता वो अब इसके बाबा के साथ मजीद बातचीत में मसरूफ था। एक्चुअली मेरी यहाँ मीटिंग थी और माला भी अपने दोस्तों के साथ दुबई शॉपिंग के लिए आई हुई थी, तो मैंने सोचा आज का दिन हम अपनी बेटी के नाम करेंगे। हमदानी साहब माला को बाजुओं के घेरे में लिए मुस्कुरा कर गोया हुए, चलें फिर मैं निकलता हूँ। शर्जील ने रस्मी मुस्कुराहट का तबादला करते इजाजत चाही, जबकि वो महज इसकी एक नजर की मुंतजिर थी। माला माय गर्ल, अगर आप चाहो तो शर्जील के साथ होटल जा सकती हो। शर्जील का स्टे भी सेम होटल में है। मैं जब तक शेख के साथ एक मीटिंग भुगत कर आता हूँ। ट्रांस में खड़ी माला चौंक कर मुतवज्जा हुई। ओके बाबा, मैं शर्जील के साथ चली जाती हूँ। वो झट राजी हुई, जबकि मुकाबिल के माथे पर बल नमूदार हुए। चलो ठीक है बेटा। शर्जील, माला को साथ ले जाने पर कोई एतराज तो नहीं? वो खामोश खड़े शर्जील को देख सवालिया लहजे में बोले। नहीं, बिल्कुल नहीं। वो ना चाहते हुए भी मुस्कुराया। ओके बेटा, टेक केयर। वो इसे इशारा करते अपने मैनेजर की हमराही में आगे बढ़ गए थे, जबकि वो इसके हमकदम हुई। शर्जील, अगर तुम फ्री हो तो हम शॉपिंग पर चलते हैं। मौला ने सपाट तासुरात के साथ खड़े शर्जील को देख नजाकत से कहा, जो अपने फ्रेंड को बाय करता लिफ्ट की जानिब बढ़ा था। क्यों, फ्रेंड के साथ शॉपिंग करके दिल नहीं भरा तुम्हारा? सदा का खड़ूस इंसान, माला ने यूं ही दिल में सोचा। वो बात नहीं, दरअसल मैं तुम्हारे साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करना चाह रही थी। अगर तुम वो बादल नखास्ता जुमला अधूरा छोड़ गई। नहीं, मैं यहाँ से सीधा होटल जा रहा हूँ। आज रात की मेरी पाक की फ्लाइट है। वो सर सपाट से अंदाज में बोलता इसके सारे अरमानों पर पानी फेरता लिफ्ट की जानिब पड़ा था, जो नाक भवें समेटती इसके हम कदम हुई थी। अगस्त का इख्तिताम था। सर्दी का खासा जोर चल रहा था। गर्दन में मफलर लपेटकर ऑस्ट्रेलिया की सड़कों पर पैंट की जेबों में हाथ फंसा कर चलता वजूद इस वक्त पाकिस्तान में अपनी माँ के साथ कॉल पर मसरूफ था। आज का दिन खासा खुशगवार था और इसके दिल का मौसम तो कुछ अरसे से कुछ ज्यादा ही दिलनशीन था। बस कुछ दिन और फिर दियार गैर से जल्द अपने वतन वापसी रवाना होने वाला था, जहाँ इसके अपने, इसका खानदान सब इसके मुंतजिर थे, और वो भी जिससे मिलने की सबसे ज्यादा जल्दी थी। जी मॉम, आप फिक्र ना करें, बस कुछ दिन और फिर मैं हमेशा के लिए आपके पास पाकिस्तान आ जाऊंगा। कानों में हैंड फ्री लगाकर अपनी माँ से बातें करता वो करीबी पार्क में एक बेंच पर बैठ गया था। ओके ओके, जी जी, सबके लिए गिफ्ट्स ले लिए हैं। आपके लिए भी लिया है, ऑफ कोर्स मॉम। इसके लिए भी लिया है, बल्कि एक नहीं पूरी लिस्ट दी थी मैडम ने। इसने हल्का सा कहका लगाकर इतला दी थी। ब्लू जीन्स पर ब्लैक टी शर्ट के साथ ब्लैक जैकेट पहन रखी थी।
ऊंचे दराज कद का मजबूत कदामत और भरपूर दिलकश शख्सियत का मालिक अपनी मर्दाना वजाहत के साथ मुस्कुराता वहां अलग ही एशियन नजर आ रहा था। जाजिब नजर आते चेहरे पर हल्की सी दाढ़ी और इसके मुस्कुराने पर गाल में पड़ता डिम्पल कितनी ही नजरों की तवज्जो अपनी जानिब मबजूल करवा गया था। जो अब वीडियो कॉल पर आता किसी बात पर मुस्कुरा रहा था। कत्तई आंखों की चमक मजीद तीखी हुई थी। गहरे सियाह काले बालों में एक मखसूस अंदाज में हाथ फेरता किसी की भी तवज्जो अपनी जानिब करवाने की अलग ही मकनातीसी कशिश रखता था। कितनी ही लड़कियां इसे नजर भर कर देखती रह गई थी, जिसकी मुकम्मल तवज्जो मोबाइल पर होती गुफ्तगू पर थी, जिनकी सारी बातें इसी एक हस्ती के गिर्द घूम रही थी जिसका जिक्र इसे सबसे ज्यादा पसंद था। ओके मॉम, अल्लाह हाफिज, इंशाल्लाह जल्द पार्क में मुलाकात होगी। अपनी माँ से आखिरी कलमात का तबादला करते मोबाइल ऑफ किया। मुस्कुराती नजरों से इर्द गिर्द के मंदिर से लुफ्त उठाता वो मुसलसल इसी को सोचकर मुस्कुरा रहा था। उफ, क्या हो गया है मुझे? यकदम अपनी बेख्तियारी पर बालों में हाथ फेरता वो उठ खड़ा हुआ। अब इसका रुख अपने फ्लैट की जानिब था। शाम ढल कर रात में तब्दील होने लगी थी। ऐसे में वो कानों में हैंड फ्री डाले मगन से अंदाज में कोई सॉन्ग सुनने और साथ साथ गुनगुनाने में मसरूफ थी। जभी अचानक स्क्रीन पर ब्लिंक करते इंटरनेशनल नंबर को देख आंखें चमकी थी। झट से कॉल उठाकर मोबाइल कान से लगाया था। हेलो, रिमझिम कैसी हो यार? वो अक्सर जोया को रिमझिम कहकर ही पुकारती थी। ओह यस, मैं कैसे भूल गई। हाल की बेजारी भग से हवा हुई थी। जब हर वक्त कमरे में मरी रहोगी तो तुम्हें कैसे याद रहेगा? दूसरी जानिब वो भी चिढ़ गई थी। आज इसकी दुबई से वापसी की फ्लाइट थी और कुछ ही देर में इसका प्लेन परवाज भरने वाला था। तो तुम फिक्र ही नहीं करो, तुम उड़ान भरो, वेलकम के लिए एयरपोर्ट पर मैं ही मिलूंगी आपको। वो झट बोली थी। ओके, बाय। हाँ हाँ, तैयारी में 2 घंटे नहीं लगा रही भई। हाले इसकी बकवास नजरअंदाज करती अंधाधुंध वॉशरूम की जानिब दौड़ी थी। चंद मिनटों बाद ही गर्म पानी से शॉवर लेकर मौसम की मुनासबत से कपड़े जेबतन किए वो आईने के ऐन सामने थी। नेवी ब्लू रंग की नैरो पैंट के साथ सिल्की लॉन्ग कलरफुल प्रिंटेड शर्ट पहने बालों को सुखाती मुसलसल गुनगुनाने में मसरूफ थी। 1 घंटा तो वैसे ही लगा चुकी थी। 5 फीट से निकलता दराज कद, गोरी सी रंगत पर गजब ढाते टमाटर जैसे सुर्ख गाल, लंबे सिल्की बालों को हाफ केचर में जकड़ रखा था। खड़े खड़े नैन नक्श, मगरूर सी उठी हुई नाक और इस हसीन चेहरे को मजीद दिलकश बनाती इसकी बड़ी बड़ी डार्क ब्राउन आंखें, जिनकी निराल जिनकी ही चमक ही निराली थी। हाले अंसारी अपने नाम ही की तरह मुनफरिद और सबसे अलग थी। उफल्ला, देर हो गई। हाथ पर बंदी घड़ी में वक्त देखा। हाले ने सिल्क का प्रिंटेड दुपट्टा गले में डालकर बालों की लटें कान के पीछे उड़ोसी, गुलाबी गुजार लबों पर बाम लगाकर आईने में निगाह दौड़ाकर अपना फाइनल लुक देखा। चेहरे पर हल्की सी बीबी क्रीम लगा रखी थी, जिसने चेहरे को अलग ही ताजगी बख्शती थी। हल्के नम बालों की 2 लटें निकाल कर चेहरे पर की। डन। बस कर हाले, जोया का वलीमा नहीं है। खुद से खुद ही को सरजनिश की गई थी और अब इसका रुख कारपोच की जानिब था। एयरपोर्ट का एहता अबूर करता वो मोबाइल कान से लगाए मुस्कुराता हुआ बाहर आया था। इसका इरादा सरप्राइज देने का था, मगर एक सरप्राइज इसे भी मिल चुका था, क्योंकि ड्राइवर आधे रास्ते में गाड़ी खराब हो जाने के बाद इसे रिसीव करने नहीं पहुंच सका था। यस बाबा, डोंट वरी, आई विल मैनेज। फराज साहब को इत्तला मिलते ही वो जरा परेशान हो गए थे। जी जी, मैं कैब लेकर बस घर आ ही रहा हूँ। प्लीज मॉम को डिस्टर्ब ना कीजिएगा, मैं बस अब रेस्ट करूंगा। वो इन्हें मुतमईन करता 2 4 कदम लेता मेन रोड की जानिब बढ़ने लगा था। जब खुद पर किसी की नजरों की तपिश का गुमान सा गुजरा था। कोई था जो इसे ही देख रहा था। शर्जील ठहर कर एकदम पलटा था, मगर पीछे महज आदमजादों के हुजूम के सिवा कुछ न था। यार हाला, सच में तुम इतनी केयरलेस कैसे हो सकती हो?
तुम्हें पता है मैं पहले ही 2.5 घंटे की फ्लाइट लेकर थक चुकी हूँ। ऊपर से तुम गाड़ी भी नहीं लाई हो। जोया को इसे कैब बुक करवाता देख तब चढ़ी थी। इतना शोर क्यों डाल रही हो? बस अभी 10 मिनट में नजदीक तरीन गाड़ी हमें पिक करने आ जाएगी। बताया तो है, मुझसे गाड़ी लग गई थी। अब मैं इसकी हालत देखी तो वो बेचारी आईसीयू में एडमिट होने के काबिल हो गई है। हारे ने फखर से अपना कारनामा बताया था। तो क्या घर में और कोई गाड़ी मौजूद नहीं थी? वो गुस्से से चिढ़ी थी। थी यार थी, मगर फिर मामा मेरी गाड़ी का पूछती, इसीलिए मैं कैब लेकर आ गई। अब वो दोनों एयरपोर्ट के अहते में बाहर मेन रोड की जानिब आ गई थी। लो आ गई गाड़ी भी, शायद वो वाली है। रोड के उस पार एक लोकल कंपनी की गाड़ी खड़ी देख वो चहक कर बोली। जब मोबाइल स्क्रीन ने भी ब्लिंक किया था। मतलब पक्का वही कैब थी। चले भाई जल्दी से हमारा सामान गाड़ी में रखें। हाले बीबी ने हमेशा की तरह आओ देखा न ताओ और गाड़ी में पूरे कर्फ्यू से बर्जमान हो गई थी। शर्जील जो कॉल पर बात कर रहा था अभी गाड़ी में सही से बैठ भी नहीं पाया था कि अचानक एक अजनबी लड़की को अपनी बराबर नशस्त संभालता देख चौंका। एक्सक्यूज मी, वो मुतजिब लहजे में खोया हुआ। आप आप कौन हैं और हमारी गाड़ी में क्या कर रहे हैं? कैब का ड्राइवर भी बेचारा घबरा कर डिग्गी बंद करता घूम कर आया था। आपकी गाड़ी? मैडम, ये कैब मैंने बुक करवाई है। शर्जील को फजूल सवाल पर तब चढ़ी थी। मैडम, ये आप कैसे बगैर इजाजत गाड़ी में बैठ गई हैं? बाहर आए प्लीज। कैब का ड्राइवर इज्जत से बोला। क्यों बाहर आए भाई? ये कैब हमने बुक करवाई है। ये देखें। हाले ने भी अपनी मोबाइल स्क्रीन शो की थी जहां इन्हीं की कंपनी के ऐप से कैब बुक की गई थी। ड्राइवर ने जल्दी से अपना मोबाइल चेक किया था। सॉरी मैम, आपकी कैब दूसरी है। ये कैब शर्जील अहमद फराज ने बुक करवाई है। वो मौजमाना अंदाज में बोला था। व्हाट? सी? सी क्या कर रही हो यार? बाहर आओ। हमारी दूसरी गाड़ी होगी। जोया को झुंझलाहट हुई। वो अक्सर इसे फरी बुलाया करती थी। दोनों ने ही एक दूसरे के निकनेम रखे हुए थे। अरे ऐसे कैसे? वो तो फुल लड़ने के मूड में थी। मोहतरमा, सेकंड से भी पहले मेरी कैब से बाहर निकले, वरना मैं बहुत बुरे तरीके से पेश आऊंगा। वो तमाशे पर तमाशा होता देख चिढ़ ही तो गया था। आप मुझे धमकी दे रहे हैं? जाएं, अब तो मैं भी नहीं उतरूंगी। बोले, क्या कर लेंगे आप? वो भी अपने नाम की इकलौती वाहिद पीस थी। उफ, डोंट मेस विथ मी लेडी, गेट आउट फ्रॉम द कार इमीडिएटली। शर्जील का पारा हाई हुआ था। यू? हाले ने तन करते अंदाज में कुछ कहना चाहा था। शट अप फरी। आई एम सॉरी सर, आपको हमारी वजह से तकलीफ उठानी पड़ी। तुम बाहर निकलो फौरन। जोया ने तेजी से माजरत करते इसे बाहर निकाला था। यार जोया, मुझे इस खड़ूस का दिमाग तो ठिकाने लगाने दो। हाले साहिबा अलग ही मूड में थी। चुप करो तुम और चलो। वो आ गई तुम्हारी बुक की हुई कैब। जोया ने इसकी तवज्जो सामने दिलवाई, जहां दूर से गाड़ी अपने करीब आती महसूस हुई। जो पीछे विंडो से सर निकाल कर देखते शर्जील को देख मजीद तप गई थी, जिसके चेहरे पर बड़ी ही कातिलाना मुस्कुराहट थी। मिस, आप तो मुझे समझदार लगती हैं। ये मिस फरी रिश्ते में आपकी जो भी मोहतरमा है, प्लीज इन्हें हैदराबाद पागल खाने शिफ्ट कर दे। इंसानियत पर एक अजीम एहसान होगा ये। शर्जील साथ खड़ी जोया से बुलंद आवाज में मुखातिब होता वापस सर अंदर ले गया था, जबकि हाले के तो तन बदन में मिर्चें सी मचने लगी थी। यू? जबकि हाले जज्बात में अपनी तेज जबान का इस्तेमाल करती शर्जील की तबीयत साफ करने में मसरूफ हो गई थी, जिसकी गाड़ी हद निगाह से निकल चुकी थी। हाले यार चुप करो। मेन रोड पर क्यों तमाशा बना रही हो? जोया ने शर्मिंदगी से लब दबाए। तुम चुप करो। वो बदतमीज शख्स मुझे पागल बोल गया और तुम खामोश हो। हाँ, तो वो कुछ गलत भी नहीं कह कर गया है। ऐसी पागलों वाली हरकतें करोगी तो लोग पागल ही बोलेंगे। जोया का भी दिमाग घूमा था। तुम दोस्त हो या दुश्मन?
इसने घूरा, जो तुम समझो। वो भी बेनियाज़ी से बोली, ओह! मतलब दुश्मन। जाओ हाले अंसारी, अपने पूरे होशो हवास में ज़ोया दुरानी तुम्हें तलाक देती है, तलाक देती है, तलाक देती है। हाले साहिबा मुकम्मल अदाकारी के अंदाज में 2 कदम दूर होती, बेयकीनी की कैफियत से बोली थी, ओ भाई, मैं तो घर जा रही हूँ, रात होने वाली है, तुम यहीं मरी रहो। ज़ोया गुस्से से बोलती कैब की जाने पड़ी, जबकि साथ वो भी पैर पटकती इसके पीछे आई थी। खालिद और फ़ायज़ा अंसारी के 2 ही बच्चे थे। बड़ा बेटा आदिल अंसारी और इससे 3 साल छोटी हाले अंसारी। दोनों ही बच्चे अंसारी हाउस की रौनक थे। खालिद साहब का अपना बिज़नेस था। 2 साल पहले ही आदिल ने अपना एमबीए मुकम्मल करके खालिद साहब का ऑफ़िस जॉइन कर लिया था। हाले का ये फैशन डिज़ाइनिंग में आखिरी साल था। अंसारी हाउस का बराबर वाला बंगला दुरानी मेंशन था। बराबर बराबर बंगला और स्कूल कॉलेज सब साथ पढ़ने के बाइस हाले और जोया दुरानी की खूब दोस्ती थी। खालिद साहब के भी महमूद दुरानी से अच्छे खासे मरासिम थे। यही वजह थी कि हाले और जोया के लिए ये दोनों घर बिल्कुल भी अलग नहीं थे। महज एक दीवार के फर्क के अलावा दुरानी मेंशन और अंसारी हाउस का हर सुख दुख साझा था। ओह माय गॉड! इतने सारे गिफ्ट्स! मतलब क्या ऑस्ट्रेलिया के सारे शॉपिंग मॉल्स खाली करने का इरादा है तुम्हारा? सफ़ीर ने इसे लड़कियों की बेतहाशा चीज़ों से बैग्स भरते देख शोख़ी से छेड़ा। इसने महज़ मुस्कुराने पर इत्तेफ़ाक किया। कल रात ही वीडियो कॉल पर वो एक बार फिर अपनी लंबी चौड़ी लिस्ट इसके हाथ में थमा गई थी और वो इसकी फरमाइशों पर सिर्फ़ सर को ख़म देता ख़ामोश रहा। चल भाई, तेरा तो अल्लाह ही हाफ़िज़ है। लिख कर रख ले, तू बहुत जल्द कंगला होने वाला है। सफ़ीर ने इसके चेहरे की बशाशत देख पेशन गोई की, जिस पर वो सिर्फ मुस्कुरा कर रह गया। सफ़ीर अपने लिए शॉपिंग करने की गर्ज से जीन्स सेक्शन की जानिब साइड चला गया था, जबकि वो कई महंगे और नायाब परफ्यूम्स की खुशबू चेक करता इन्हें पैक करवा रहा था। वो जानता था इसे नई नई खुशबुएं किस हद तक पसंद थी। कितने ही गिफ्ट्स वो पहले ही पाकिस्तान रवाना कर चुका था और इस हसीना की लिस्ट एक बार फिर जारी हो चुकी थी, जिसकी फरमाइश पूरी करना इसे बेहद पसंद था। महमूद दुरानी और सायमा दुरानी को अल्लाह पाक ने 3 बच्चों की नेमत से नवाजा था। सबसे बड़ा हैदर दुरानी, जोया दुरानी और फिर सबसे छोटा साहिल दुरानी। हैदर दुरानी ने अपनी इब्तदाई तालीम पाकिस्तान में ही मुकम्मल की थी और फिर आला तालीम के लिए वो बाहर चला गया था। हैदर कई सालों से तालीम के बायस लंदन में रिहाइश पजीर रहा था। तालीम मुकम्मल करने के बाद वो वर्ल्ड टूर पर निकल गया था, जबकि ऑस्ट्रेलिया के बाद अब इसकी सीधी पाक की फ्लाइट थी। जोया दुरानी हाल के साथ यूनिवर्सिटी के आखिरी सेमेस्टर की तालब इल्म थी, जबकि तीसरे नंबर के सबसे छोटे बेटे साहिल दुरानी ने इंटर के फौरन बाद ही ग्रेजुएशन के लिए ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर दिया था। पिछले 1 साल से वो भी अपने बड़े भाई की तरह बाहर ही अपनी तालीम मुकम्मल कर रहा था। इनके तीनों बच्चे ही अपनी ज़िंदगी में मगन थे। दुरारी साहब का भी अपना बिज़नेस था, जिसकी भाग-दौड़ बाद में हैदर और साहिल ने ही सँभाल ली थी। सूरज की रोशन ठंडी किरणें नमूदार होते ही रात की गहरी सिहाई अपने अंदर समोती रुखसत हो चुकी थी। ऐसे में अहमद विलास की छत पर नमूदार होने वाला सूरज खुद में बहुत से हादसात और इनसे जुड़ी कहानियां लेकर तुलु हुआ था। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। ट्रिप कैसा रहा बरखुरदार? अहमद साहब ने ताज़ा अखबार फोल्ड करके रखते जिम सूट में मलबूस शर्जील से खुशगवार लहजे में पूछा, जो शायद अभी जॉगिंग से लौटा था। एज यूजुअल बहुत अच्छा रहा। आप ये बताएं, मॉम कहाँ है? ऑरेंज जूस का गिलास भर कर लबों से लगाते इनकी गैर मौजूदगी महसूस कर पूछा। आपके लिए नाश्ता तैयार करवा रही हैं, वो भी अपनी निगरानी में। शर्जील माँ की मोहब्बत पर मुस्कुराया। चले, मैं ज़रा फ्रेश होकर आता हूँ, फिर साथ ही नाश्ता करेंगे। दीवार की घड़ी में वक्त एक उजलत भरे अंदाज में बोलता गायब हो गया था, जबकि वो गहरी सांस भरते फिर से अखबार पढ़ने में मसरूफ हो गए थे। अस्सलामुअलैकुम आंटी।
हाले ने दुरानी मेंशन में कदम रखते ही बुलंद आवाज में सलामती भेजी थी। वालेकुम अस्सलाम बेटे, मगर पहले आप जरा साइड पर आ जाएं। हाले को सीढ़ियों की जानिब बढ़ता देख वो जरा तेवरी चढ़ा कर बोली, खैरियत? खैरियत तो जरा आप अपनी बनाएं। ये कल रात क्या हरकत की है आप दोनों ने? साइमा बेगम ने जरा सख्ती से पूछा था, जो भागने को बेताब थी। कौन सी हरकत? वो अनजान बनी। मैं याद दिलाऊं? जब सामने से जोया नीचे आती दिखाई दी थी। हाँ हाँ हाँ, बताओ। हाले इस गद्दारी पर भौंकलाई। मामा, आपको कल मैंने अपनी वापसी का इसी की वजह से नहीं बताया था कि मैडम को आइडिया था हम आपको सरप्राइज देंगे, और बस, वरना मैं मासूम क्या आपको बगैर बताए कोई काम करती हूँ? वो मासूम बोली। हाले ने आंखें घुमाई। आंटी, मैं तो बस आपको खुश करना चाहती थी। खुश? अभी मैं बताऊं आपको कि खुश कैसे किया जाता है? इन्होंने कान मरोड़ा। नहीं प्यारी आंटी, बस माफ कर दें बच्ची को। माफ कर दूं? ये बहुत गलत बात है हाले। आप दोनों कल रात इतनी देर रात तक एयरपोर्ट से अकेली वापस आई हैं। मुझसे भाभी ने भी तुम्हारा पूछा था। तुम इनसे झूठ बोल कर आई कि हमारी तरफ आ रही हो। ये कोई अच्छी बात है? वो नाराज दिखाई दे रही थी, जबकि जोया साथ खड़ी दांत दिखा रही थी। आंटी, ये सिर्फ मुझ अकेली का आइडिया हरगिज नहीं था। इस पॉप में ये भी बराबर की शरीक है। लो जी, फिर एक्टिंग शुरू। अच्छा बस, बहुत अच्छे से जानती हूँ मैं आप दोनों की हरकतों को। बस ये आखिरी बार था। आइंदा आप दोनों इतनी रात गए अकेली हरगिज भी कहीं नहीं जाएंगी, वरना मुझे मजबूरन भाई साहब से आपकी शिकायत करनी पड़ेगी। वो तंबी लहजे में गोया हुई। सॉरी, आइंदा ऐसा नहीं होगा। जल्दी से माजरत कर मासूम बनी। अच्छा, खैर इतनी सुबह सुबह कैसे जाग गई आज आप? वो अब्बास पुर्स पर उतर आईं। बस ऐसे ही, ज़ोया से मिलने का दिल किया तो आ गई। नहीं, आज तो आप दोनों ऑफ पर हैं, और अमूमन तो आप दोनों ही इतनी जल्दी नहीं जागती। बताएं, क्या चल रहा है दिमाग में? वो मशकूक हुई। नहीं, नहीं आंटी, ऐसा कुछ नहीं। ज़ोया तुम बताओ ना। वो गड़बड़ाई। यस मॉम, शी इज़ राइट। आप जैसा समझ रही हैं वैसा कुछ भी नहीं। हम तो बस इतने दिन एक दूसरे से इतना दूर दूर रहे, तो बस यूं ही। जोया को आंखें दिखाने पर भी वो सफाई पेश करते लहजे में बोली। हाँ, और ऐसा वैसा कोई फजूल सा प्लान होना भी नहीं चाहिए, वरना हाले इस बार मैंने आपको भाभी के हाथों आने वाली शामत से बचा लिया है। आइंदा ऐसा नहीं होगा। आंटी, आप बेफिक्र रहें। हम गुड। चलें जाएं, अपनी स्टडीज पर फोकस करें आप दोनों जरा। आपके पेपर्स सर पर खड़े हैं। वो मजीद गोया हुई। जोया की बच्ची, मैंने तुम जैसी गद्दार दोस्त आज तक अपनी लाइफ में नहीं देखी। यार मतलब हद है। कल तुम इस पागल शख्स के साथ मिलकर मेरा मजाक उड़ा रही थी, और आज मेरी शिकायत। हाले ने सायमा बेगम के वहां से रवाना होते ही जोया को हाड़े हाथों लिया। हैं? हैं क्या? मैंने कौन सी शिकायत कर दी? वो हवन्नक हुई। अच्छा, तो आंटी को कैसे मालूम हुआ हमारे प्लान का? वो तफ्तीशी अफसर बनी घूम कर बोली। मैडम, मामा को आपके झूठ की वजह से मालूम हुआ जो आप अपने घर में बोल कर निकली थी। शुक्र करो मैंने रात उस लड़के से हुई बीमारी का नहीं बताया, वरना तुम्हारा तो बाहर निकलना ही बंद हो जाता। जोया ने घूर कर एहसास दिलाया। हम्म, और मैं तो जैसे बड़ी किसी की बात को खातिर में लाना था। हाले मगरूर हुई। ओह अच्छा, वाकई? तुम यहाँ बैठो, मैं जरा आंटी से तुम्हारी गाड़ी की खैरियत दरियाफ्त करके आती हूँ। सुना था बेचारी को आईसीयू में एडमिट करवाने की जरूरत पेश आ गई है। जोया ने जाने के लिए पर तोले। शराफत से मेरे साथ ऊपर आओ, मैंने बहुत सारी बातें करनी है तुमसे। बड़ी आई मेरी शिकायत करने वाली, और गाड़ी में आदिल से बोलकर मैकेनिक के पास रवाना करवा चुकी हूँ। हाले ने भी आईब्रो उठाकर हिसाब पे बात किया था। अच्छा, ऐसी बात है। चलो, कोई नहीं,
یہ حساب کتاب پھر کبھی سہی۔ وہ لاپرواہی سے بولتی، اس کے ہم قدم ہوئی تھی۔ جاری ہے۔